में बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बढ़ा विवाद। जॉर्जिया मेलोनी के देश इटली के मोनफाल्कोन शहर में बांग्लादेशियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेशियों ने इटली के इस शांतिपूर्ण इलाके में कट्टरता बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आफ्टर ऑल वो दिन भी इनफैक्ट आना शुरू हो गया है जब इन्हें निकाला जाएगा। इलाके में आए दिन बांग्लादेशी लोग मूल निवासियों से भिड़ जाते हैं। बांग्लादेशी किसी भी पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। ये बात अब इलाके के लोगों को पसंद नहीं आ रही। जब से उन्होंने एंटी इंडिया के नारे लगाए हैं, दुनिया समेत इंडिया समेत सबने जैसे जैसे बांग्लादेश को कट ऑफ किया, वो टके मुझे लगता है वो जैसे पहले गाली हुआ करते थे फिर उसी लेवल पे आने वाले हैं। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप बस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। इस शहर में रहने वाले इतालवी नागरिक जहां वेस्टर्न कपड़ों में दिखते हैं, वहीं बांग्लादेशी सलवार कमीज और हिजाब में दिखते हैं। शहर में बांग्लादेशियों के रेस्टोरेंट, हलाल शॉप हैं। लगातार ऐसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं जो 12-13 साल की बच्चियों को ग्रूमिंग करते हैं और उनके साथ गलत करना चाहते हैं। इलाके की मेयर का कहना है कि यहाँ इस्लामिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। मुस्लिम मर्द औरतों से बुरी तरह पेश आते हैं। I mean, your Bangladeshi friends must feel as if what planet am I living on? कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, कोई कब तक आपको छोड़ देगा। और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ऐसी है वैसी है, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेयर मारिया ने शहर के उस हिस्से से बैठने वाली बेंच हटवा दी जहां ज्यादातर बांग्लादेशी बैठा करते थे। This is one of the discrimination she is doing. जब रोहिंग्या जाके रोहिंग्या लाइक पैलेस्टीनियन जहां पर भी जाते हैं वहां पर आग लगानी शुरू कर देते हैं। और जब आपको इतनी ही प्रॉब्लम है, आपको इस्लाम से इतना ही प्यार है, तो आप यूरोपियन कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज में क्या करने जा रहे हैं? बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है उसने एक मतलब बोलते हुए मेरे को हंसी आती है कि उसने बोला कि भाई हिल्सा फिश को हम बैन कर देंगे। यहाँ पर कई एक बंगाली जो थोड़े एक जर्नलिस्ट टाइप लोग हैं भारत के अंदर, वो बड़ा परे हुए कैसे काम चलेगा, दुर्गा पूजा में हम ये हिल्सा नहीं खाएंगे तो कैसे कंप्लीट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बांग्लादेश वालों की अकल देखिए आप जिस फिश को बैन कर रहे हो उसको बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, वो सारे भारत से आते हैं बाय द वे। प्याज, टमाटर, चावल, जो भी चीजें इनको चाहिए होती हैं माछे झोल बनाने के लिए, अपने झोल पे झोल बनाने के लिए अपने, वो सारे इंग्रेडिएंट्स तो भारत से आते हैं, खुद क्या उगाते हैं वहां पर। लेकिन ये जो एक बड़ा स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमने हिल्सा बैन कर दिया ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा गेम है। अगर भारत ने उठा के ये सारी वेजिटेबल्स बैन कर दी तो ये सिर्फ हिल्सा कच्ची खाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तेल तक नहीं होगा या गैस तक नहीं होगी उस चीज को पकाने के लिए। उसके बाद इनको वापस कार्डबोर्ड या लकड़ी जला के अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसके मोहम्मद यूनुस के साथ में। पहले तो मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि साहब आप भी अमेरिका में होंगे, हम भी अमेरिका में होंगे, एक बायलैटरल टाइप मीटिंग कर लेते हैं। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारत की तरफ से ये बड़ा क्लियर है कि साहब इनके साथ हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गहरे राज्य के टट्टू हैं, वी विल नॉट डील विद देम। कहीं ना कहीं यूनुस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की तरफ से हम ऑफिशियली भारत को ये बोलते हैं कि साहब आप रोहिंग्या को और जरा ले लीजिए बारात में आए हो क्या। बट ये ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। भारत की तरफ से अगेन कोई रिप्लाई नहीं है, ठीक है। एंड विच इज अ वेरी क्लियर थिंग कि यार कौन बोल रहा है, बड़ी आवाज सी आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा, कोई दिख नहीं रहा उधर पे। बेसिकली टेलिंग द सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की साहब हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है, हम आपके साथ डील जरूर कर रहे होंगे बट आपको रिकॉग्निशन पूरी तरह नहीं है कि भाई आप जरा स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट मारते रहो और भारत की तरफ से आपको जस्टिफाई करने के लिए जवाब आएगा। क्योंकि ऐसे बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स को अगर आप जवाब देंगे तो इसके अंदर आप जस्टिफाई करते हो और आप इनकी गवर्नमेंट को बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो वो करना नहीं चाहता। भारत ने बोला कि साहब बांग्लादेश ने बोला कि साहब हम ये करते रहेंगे, हम जो भी 1-1.5 मिलियन रोहिंग्याज हैं हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनकी तरफ से आवाज उठाते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। मैं यहाँ पर सोचा था यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं एक अपील करना चाहूंगा। सिंस मोहम्मद यूनुस साहब अभी बन रहे हैं रोहिंग्या के एकदम सरबराह, जितने भी रोहिंग्या हैं उनको यहाँ पर बिठाइए, एक शिप या
ट्रेन में उनको वहां पर जाके बोल दीजिए और बोलिए साहब दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम भारत, आप इनको संभालिए, आप तो एकदम सरबराह हैं रोहिंग्या की, तो संभालिए इनको, पता चलेगा आपको भी। जब रोहिंग्या जाके, रोहिंग्या लाइक पैलेस्टीनियन जहां पर भी जाते हैं वहां पर आग लगानी शुरू कर देते हैं। भारत में भी लगाई है काफी, अगर आपको पता हो ये जो जम्मू कश्मीर में रीजन के अंदर OGWs हैं, कई सारे रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं उधर पे। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शद पाक आप क्या चाहते क्या है? आपके पास 100 उस्मान बुज़दार हो, मुराद सईद हो और आप दरबार में बैठे हो और साथ गाने चल रहे हो कि आज इमरान खान दे जलसे च मुजरा करन जी करदा है, तभी यह सारा कुछ चलता है। मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट इट। आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उसको उस पे, मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। उस दूसरी तरफ से जवाब आया है कि अटक का पुल करके पास दिखाओ तो हम देखेंगे, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। मेरी एक मरियम मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशइयां के साथ डील करने का बड़ा तरीका, चरसियां उसी डील पंजाब पुलिस बड़ा सोहने तरीके ना कर दी। सेमी कंडक्टर चीमा साहब 2029 2047 डेवलप्ड नेशन ऑन द प्लेनेट वर्सेस दिस। इन्हीं चीजों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था मेरे ख्याल में। आज ये 25 करोड़ लोगों से ये सवाल है, दिस इज व्हाट यू मेड द कंट्री फॉर। आपके पड़ोस जो है वो नए बुलंदियों को छू रहा है और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाय सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करें, वो क्या करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और दुश्मनी के दरवाजे बंद करें आप। उसकी वजह यह है कि दुश्मनी से आपने 77 ईयर्स कुछ नहीं कमाया। देखें कि मैथ और इंग्लिश से वो कहां पहुंच रहे हैं। आपके जितने रूलर्स हैं सबके बच्चे लंदन में मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं।